4 महीना लगा मेरे समझने के लिए क्या हो रहा है। सारे किस्म का सब कुछ अत्याचार उन एक बच्ची पर हो गया। बोला कि दुर्गा पूजा में कोई अभया का पोस्टर उसको भूल जाओ भाई। हमारा प्लेकार्ड में लिखा था कि अभया का ब्लड इज इन योर हैंड। उन्होंने वो देख के बोला कि यू किल्ड अभया। दीदी के लिए तो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरे को तो ये उतार के रजतुल्ला मुल्ला होना चाहिए। पाप मत कीजिए, लेकिन उसके लिए तो पाप नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट से फाइल छीनना पाप नहीं है। संदेशखाली में जो हुआ लगातार रेप हो रहा था, पाप नहीं है भाई। दीदी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके लिए सभी जाहिर है, वो तो नहीं लेगा नहीं हमारा संदेश। ऊपर से शांत दिखते बंगाल में एक शांत सुबह, पास ही है एक सदियों पुराना माँ दुर्गा का मंदिर। सामने जमी हुई पुलिस हालांकि बताती है कि देवता भी अब पहरे में है। देवता और आस्था और पहरेबंदी कैसी है, इसे देखने के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारे दाएं हाथ पर जो गली जाती है, यहाँ एक पुराना मकान है। इस मकान की उम्र 150 साल से ज़्यादा है। थोड़ी मरम्मत हुए भी करीब 100 साल बीत गए हैं। बनर्जी परिवार का ये परिवार एक, हम कह सकते हैं कि साझा परिवार जिस घर में रहता है उसे बनर्जी कैंपस कहते हैं। अलग ही है इस घर की, इस घर में रहने वालों की कहानी। उसमें बंगाल के भद्रलोक का इतिहास छुपा है। यहाँ पर कभी प्रख्यात संगीतकारों की लंबी बैठकें हुई हैं, संगीत के लंबे रियाज हुए हैं, विभूतियों का आना जाना हुआ है। ये घर, ये पता विशेष है क्योंकि यहाँ इस घर में रानी रासमणी के कदम पड़े हैं। सरोजनी नायडू का सानिध्य इस घर को मिला है। शुभंकर बनर्जी, मन्ना डे सभी यहाँ पर आए और बंगाल के समाज का जो सांस्कृतिक स्वभाव है, उस स्वभाव को, उस संस्कृति को इस घर ने साक्षात जिया है। इस घर में, इसी पते से आज हम बात करेंगे बंगाल के बीते हुए कल की, आज की और भविष्य की। तो आप सोच रहे होंगे इस स्थान पर आने और ये सब बताने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है आज देश भर में जिस चुनाव की बात चल रही है और उस चुनाव के सबसे बड़े जिस मुकाबले की बात हो रही है, ये मोहल्ला उसी भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का है जहां शुभेंदु अधिकारी भाजपा से और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने हैं। ये बनर्जी परिवार का घर है जैसा कि हमने बताया, और आप कह सकते हैं ये बनर्जी मोहल्ला इस जगह को पुराने समय में ये रहा है। ममता बनर्जी का घर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से कुछ ही मीटर दूरी पर, बराबर में कह सकते हैं, यहाँ पर ममता बनर्जी का घर है। तो आज ममता बनर्जी के गढ़ में, उनके पड़ोस में, उनके साथ जो परिवार सदियों से रहे, कह सकते हैं 150-200 साल पुराना तो यही परिवार है, वहाँ क्या माहौल है, बंगाल को कैसे देखा जा रहा है, मुद्दों को कैसे देखा जा रहा है, ये समझने के लिए इस जगह पर आना ज़रूरी था। मेरे साथ हैं डॉक्टर रजत शुभ्र बनर्जी, जो अपने आप को कहते हैं बनर्जी नहीं, मुझे बंदोपाध्याय कहिए, असली बनर्जी कहिए। डॉक्टर रजत शुभ्र बनर्जी लिवरपूल लंदन में थे और एनेस्थीसिस्ट के रूप में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। आप वहाँ से लौटकर बंगाल क्यों आए? ऐसे कौन से मुद्दे थे, ऐसी कौन सी बात थी कि पश्चिम की बजाय आपने पूर्व का रुख किया? कौन से उत्तर आपको खींच रहे थे, कौन से प्रश्न आपके मन में घुमड़ रहे थे? आज वही बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे जिनकी बात और कहीं नहीं होती। स्वागत है डॉक्टर बनर्जी आपका, डॉक्टर बंदोपाध्याय मुझे कहना चाहिए, आपका पांचजन्य के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहली बात मैं वहीं से आरंभ करूंगा। क्या था कि लंदन की, लिवरपूल की जमी जमाई व्यवस्था, वहाँ का आरामदायक जीवन छोड़कर आप बंगाल में आ गए और आज इस रण में आप अपने आप को कैसे देखते हैं?
नमस्कार जी। तो मैं शुरुआत इनसे कहता हूँ कि बैनर्जी बैनर्जी कन्फ्यूज़्ड हो जाता है, क्योंकि आप जिनके नाम सुबह को लिया, मैं लेना नहीं चाहता हूँ। वो एक किस्म का है, मैं दूसरा किस्म का हूँ। सो बैनर्जी ऑफ ए डिफरेंट ट्रेंड। सो मैंने मेरा ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा समय, करीब 30 साल इंग्लैंड के ज़मीन पे बीते, और मैं उधर का एक ब्रिटिश सिटीज़न बन गया। उस कंट्री में खराबी कुछ नहीं था, बहुत सारे कुछ सीखा हमने, डिसिप्लिन सीखा पहले, और एजुकेशन जो एनेस्थीसिया क्या है, वो तो इट्स आउट ऑफ डिस्क्रिप्शन। आई कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट इट इज़ देयर। अभी चिकित्सा की जो फील्ड है, उसमें इंग्लैंड फिर भी टॉप है। अमेरिका का बात मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अमेरिका में मैं घूमा बहुत, गाना गाने के लिए गया, लेकिन प्रोफेशनल चीज़ कुछ नहीं किया। अमेरिका को माना जाता मैं है। गाने की बात भी करूंगा, हाँ, पहले हाँ। आने की बात करते आने हैं। आने आप की, यहाँ हाँ, पर आए, दो आने का क्या कारण था? दो कारण था। मेरा पिताजी हमको छोड़ के चले गए, मम्मी इधर रहे, और अकेला बहुत हो गया। एक दिन उन्होंने कहा कि देख बेटा, बहुत अकेला लगता है इतना बड़ा घर में। पहले जब शादी हो के आए, देयर आर करीब 25 पीपल लिविंग इन दिस बैनर्जी कैंपस, आवर बैनर्जी कैंपस, नॉट दैट बैनर्जी कैंपस, हमारा इधर। तो जाते जाते बहुत दो चार लोग ही बच गए। एंड देन आई वाज आल्सो गेटिंग टायर्ड ऑफ द लंदन लाइफस्टाइल। उसका ठंडा जो है, उसका जो अंधेरा जो है, 365 में आप 200। आपको आने के बाद अंधेरा वहां लगा या यहाँ? आजकल आप बहुत वही तो, उस अंधेरे की बात करते हैं। वही कहता हूँ। तो एक किस्म का अंधेरा छोड़ के इधर आया, तो मन में दो ही बात था, माँ का साथ रहूं, मेरा परिवार भी जी। खुश था कि इधर हमारा पूरा बचपन का दोस्त लोग सब, फेसबुक का हैसियत से सारे को कनेक्शन हो गया। साउथ पॉइंट का स्टूडेंट हूँ मैं, एनआरएस मेडिकल कॉलेज का भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारा इधर है। सो उनके सारे साथ मिलजुल होकर हम इधर रहेंगे। और मेरा गाना का जो एक हिस्सा है, मेरा ज़िंदगी का आधा हिस्सा गाना ही है। तो मैंने वो छूट गया था वहां पर जैसे। उधर छूट नहीं गया था। मेरा कॉन्सर्ट होता था बरस में कम से कम 10 प्रोग्राम, फुल प्रोफेशनल प्रोग्राम होता था। उसका रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा आपको, यूट्यूब में है मेरा चैनल पे। बहुत ज़बरदस्त होता था। लेकिन आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि डॉक्टर होकर बंदोपाध्याय जी कंसर्ट की बात कर रहे हैं। आप चश्मे का फ्रेम देखिए, आपको कुछ याद आएगा। मन्ना डे जैसा अपीयरेंस, और मन्ना डे बनर्जी साहब के गुरु भी रहे हाँ, हैं। तो उस गुरु का चर्चा करने के लिए मैं इधर आया, कि दोनों ही हो गया, फैमिली लाइफ भी वापस आ गया, तो गुरु का भी, उसका गाने का जो, उस लेजेंड का जो लेगेसी है, उसका टॉर्च बेयरर मैं होके उसका थोड़ा एडुकेट कर सकता हूँ कि क्या सीखा हमने। उन्होंने 12 भाषा में गाना गाया, 2-4 भाषा ही मेरे को आता है, तो सीखने का कोशिश के लिए, और फिर प्रोफेशनल लाइफ इन सिंगिंग स्टार्ट करने के लिए इधर आया। पूरा रिटायरमेंट ले गया पूरा। तो आ ही गया। आके जब एक दुर्गा पूजा आ रहा था, जी। तो हम लोग तो बंगाली लोग वो बड़ी धूमधाम से, कलकत्ता में मैं भी तैयार हो गया कि जाऊं, इस इधर थोड़ा एजुकेशन में भी हेल्प करूं, मेडिसिन को तो भी थोड़ा देख लूं, और बाकी म्यूजिक ही कर लेता हूं फुल टाइम। तो आया ये अभाया का दुर्घटना। वो मेरे को कैसा कि ऐसा मेरा जिंदगी जा रहा था, तो उसको मेरे को उस एक घटना से आप कहते हैं कि आपका मेरा लाइफ जीवन चेंज हो जैसे गया। बदल गया। बदल गया मतलब कितना बदला, ऐसा जा रहा था, ऐसा हो गया। तो 90 डिग्री टर्न हो गया मेरा जिंदगी के। तो करीब 2 महीना, 4 महीना लगा मेरे समझने के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो दुर्घटना हम देख सकते हैं ना, कि किसी का खून बहेला, उसको मैसाकर कर दिया, इंग्लिश में जो कहा जाए मैसाकर कर दिया पूरा टोटल। उसके बाद जो शब्द मैं नहीं लेना चाहता हूँ, वो भी हो गया, बलात्कार भी हो गया, और सारे किस्म का सब कुछ अत्याचार उन एक बच्ची पर हो गया, जो हमारे बेटी का एक उम्र का है। मेडिकल करियर कर रही आपको थी। लगता है कि जैसा आप व्यथा में थे उस समय पूरा बंगाल का समाज उस दर्द के साथ था और राजनीति अलग दिशा में चल रही थी? मेरे को लग रहा था ऐसा ही, क्योंकि मैं तो एक ह्यूमन सोसाइटी से वापस आया। बंगाल की पहचान वही रही है। हाँ, बंगाल का पहचान मेरे
दूसरा आंख से हुआ। मैंने देखा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है। तो भीड़ में करीब 10,000 लोग जो उधर है, उसमें 5,000 का मुद्दा अलग सा था। वो पॉलिटिकल गेन के लिए इसमें हमारे साथ कदम मिला है। लेकिन मैं तो डिफरेंट हूँ। मैं ना मांगता हूँ चेयर, कुर्सी नहीं चाहिए मेरे को, पैसा नहीं चाहिए, भगवान ने मेरे को दिया, और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ देना है इस देश को, वो मैं दे नहीं सका। और अभय तो का वो दुर्घटना, एक ऐसा मोड़ था जिंदगी का जिसने आपका सोचने का ढंग बदला, और आपने राजनीति को भी शायद करीब से उस समय पर देखा। यस, देखा। और मेरा आपने, मैं एक और बात जानना चाहूंगा, एक समय पर और चर्चा आई थी जब लंदन में केलॉग स्कूल में आपने ममता बनर्जी को घेरा था, उसके बाद की बात है, वही उसके बाद की बात है। वही आ रहा हूँ। इस दुर्गा पूजा में देखा कि सारे के सारे शटडाउन कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से, इधर का टीएमसी का तरफ से, और बोला कि दुर्गा पूजा में कोई अभया का पोस्टर, उसको भूल जाओ भाई। ऐसा ऐसा मैसेज था कि उसको सारे को भूल जाओ, क्या हुआ है, छोटा सा मामूली का घटना है, कोई मर गया उधर, चलो भैया 10 लाख रुपया ले लो। 10 लाख रुपया उस मामी को, जब डेड बॉडी खड़ा है किसी बच्चे की, तो मामी को 10 लाख रुपया एक पुलिस ऑफिसर में उसका नजदीक का रूम में किया है। ये मेरे को हिला दिया। और उसके बाद मैंने जूनियर डॉक्टर लोगों को रिक्वेस्ट किया कि ये बड़ा खतरनाक बड़ा इंस्टीट्यूशन है क्राइम का, इसको अकेला नहीं लेने का। उन्होंने अनशन कर मतलब लिया। वो एक घटना की बजाय बंगाल में अपराध कैसे बढ़ रहा है उसके बारे में आपने आवाज उठाना शुरू किया। मैंने शुरू किया। और मेरा जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक दादा, मेरा जो दादा है, दादा महाशय पैटर्नल, बाबा का जो नाना बाबा- नाना नाना, अच्छा नाना तो पैटर्नल बताया आपने, पिताजी की तरफ हाँ, से, पिताजी की तरफ से। और दादा आपके? हमारा दादा वो सेंट जेवियर्स का लड़का था। ही एडुकेटेड मी। ये घर में बैठ के हम पढ़ाई करते थे, दादा ऊपर आके हमको संस्कृत से लेकर मैथ्स सब कुछ ट्यूशन दे रहा था। ये एक दादा। और दूसरा दादा है कन्हैयालाल चट्टोपाध्याय, मेटर्नल, जो क्या, वो नाना ओ नाना। नाना। अच्छा, नाना जो है कन्हैयालाल चट्टोपाध्याय, वो बांग्लादेश से रिफ्यूजी होके आने के लिए मजबूर हो गया 1945 में। तो ये परिवार जिसकी बात हो रही है, नाना और दादा की तरफ से, वास्तव में बंगाल के उस भद्रलोक का प्रतिनिधित्व करता है जिसने पहले भी वो विस्थापन की पीड़ा देखी है, बंगाल के कटने टूटने का दर्द देखा है। उसी की बात हमसे रजत शुभ्र बनर्जी बता रहे हैं। और आप देखेंगे कि जीवन में पहला विस्थापन और दूसरी घटना, इसे करीब से देखने वाला, अगर हम कहें कि प्रातिनिधिक विचार के तौर पर बंगाल का भद्रलोक किस स्थिति से गुजरा और इस प्रक्रिया को कैसे देखता है, उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो मैं कन्हैयालाल चट्टोपाध्याय का बात है थोड़ा और करता हूँ। जी जी उन्होंने आईएनए का पैरा मिलिट्री में काम किया, जसोर में रहने वाला था। और मेरा दादी का ये डर था कि जिस दिन भी एक गांव में 10-20 शव, मृतदेह जो कहते हैं, डेड बॉडीज आ रहे हैं, तो उसमें एक मेरा नाना का होगा। लेकिन उन्होंने फांसी भी अवॉइड किया, उन्होंने अंडमान ट्रांसफर वो भी अवॉइड किया। समहाउ ही सर्वाइव्ड। और बच्चे को लेके, हमारा माँ को और मौसी को लेके उन्होंने इस तरफ आ गया, मजबूर हो गया। सारे कुछ दान में लिख दिया था रासबिहारी बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। सारे चीज छोड़ के उधर आया, सारे जमीन जो भी उसके पास छोटा सा था रकम, सब दे के आया कि नेताजी हमारा, ही टोल्ड मी गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो उन्होंने इस पर बहुत सारे इन्फ्लुएंस्ड हुआ और गया, जेल में गया था 6 महीने करके, करीब 3 साल जेल में भी था। ये इतिहास की बात हो गई। मैं आज की बात करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आप जिस विस्थापन की पीड़ा, जिस पारिवारिक यात्रा की बात कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मगर आज की बातचीत में देख रहा हूँ मैं, आप दीदी का नाम भी नहीं लेते, ममता जी का नाम भी नहीं लेते। नहीं, क्योंकि आके ये मेरा जो कन्हैयालाल चट्टोपाध्याय वाला जेनेटिक किक मेरा हो गया, तो मैं तो राष्ट्रवादी, मैं जय हिंद वंदे मातरम। तो ये, और एक लाइन मेरे को कहने दीजिए। देखिए, हमारा हाथ में छोटा सा स्कार है। नहीं, हम आपको कहने से कुछ भी नहीं रोकेंगे, मगर मैं एक बात कहता हूँ कि ये बड़ा सिग्निफिकेंट स्कार है। जिस बंगाल में आज हिंसा, अत्याचार और भय की बात हो रही है, वहां आप इतना खुलकर बात कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? मेरे को कभी डर नहीं लगता। ये बहुत सारे मीडिया वालों, करीब 100 पॉडकास्ट मैंने कहा, और उन्होंने सारे मेरा लोकेशन देख के, जहां
बैठ के हम बात कर रहे हैं, जिस छतों पे सारे क्रिमिनल जैसा लोगों का आसपास घूमना क्या है, पुलिस प्रोटेक्शन है उनके पास है, हमारे पास कुछ नहीं, मेरे को डर नहीं लगता। एक ही जिंदगी है, वही इसीलिए मैं कन्हैयालाल चट्टोपाध्याय का उदाहरण देता आप हूँ। अपने ये स्कार देखिए, 1 इंची का स्कार है। तो जब मैं छोटा था, ये चोट आ गया किसी कुछ गलत काम करते करते, पतंग उड़ाते शरारत करते हुए ये आया, तो गलत काम था। पिताजी बोला कि क्यों तुम वो ग्लास डस्ट करने के लिए, तो मेरे को मालूम ही नहीं था कैसे वो पतंग का शार्पन करते हैं। मांझे पर शीशा लगाते हुए हाथ कट गया मांझे था। पर शीशा लगाते हुए हाथ काट गया। तो मैंने एक दिन के 1 मिनट के लिए रोया। तो दादाजी वो तो वैष्णव था, जब मैंने उनको देखा, नाना जी वैष्णव, हरे कृष्ण हरे राम सारे गांव में टीका लगा के प्रॉपर चैतन्य महाप्रभु मॉडल, उनका बहुत सारे शागिर्द थे, उसके चरणों में बैठ के वो धर्म के बाद वेद वेदांत उपनिषद गीता ये सारे कहते थे। तो मैंने सोचा कि मेरा ये दर्द है, लेकिन दादाजी का पीठ में ये सर सोचिए आप, 1 इंच का है, उसका पीठ में 100 इंच 200 इंच का स्कार मार्क्स था, ऐसा स्क्रिबल जैसा ऐसा होता ना। तो मैंने कट मार्क्स। हाँ, कट मार्क्स। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बड़ा शांत होकर जवाब दिया, जब जेल में था ना, हर रात को जेलर साहब अंदर आके लात मारता था, पिटाई करता था, उसके बाद वो चाकू लेके, वो जो शेविंग कुस्तरा लेकर पीठ में ऐसा ऐसा, बोल कहाँ है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मांग रहा था, और ब्लड इधर से आके उसका सामने गिरता था। मैंने कहा कि अब रोया कि नहीं, मैं तो छोटा था, मैं सोचता कि मैं इसमें 1 मिनट रोया तो आप तो सारे दिन रोएगा। बोले नहीं, हम रोते नहीं, हम हंसते रह गए। और वो ब्रिटिश लोग डर गया, क्योंकि हाथ में गीता है और मुंह में है वंदे मातरम और गीता। मेरे को रोक लिया, मैं आंसू भी नहीं बहा और डर भी नहीं गया। वंदे मातरम का भाव और आध्यात्मिकता और राष्ट्र भाव से पगा हुआ जो भद्रलोक था, आज के बंगाल को कैसे देखता है? आज मैं वो शिक्षा आज तो वंदे मातरम पर ही लोगों को आपत्ति हो जाती है। मेरे को देखिए, ऑब्वियसली 30 साल मोर और लेस टॉप लेवल पे इंग्लैंड में मैं काम किया, तो कुछ ना कुछ पढ़ाई तो किया ही होगा। तो हम तो पैसा देके, पिताजी का पास पैसा भी नहीं था, 1 रुपया लेके स्कूल और 5 रुपया लेके NRS मेडिकल कॉलेज, ये मेरा जेब में था। 5 रुपया और 1 रुपया स्कूल के। और मैं स्कॉलरशिप लेके, मतलब स्कॉलरशिप ने, गवर्नमेंट ने मेरे को फ्री एजुकेशन दिया। ये भी एक जलन था कि मैं पूरा इतना एजुकेशन लेके, बेसिक लेके इंग्लैंड में सर्व किया, इधर कुछ कर नहीं पाया। तो मेरा प्लान था कि इधर भी कुछ सेवा करूं, लेकिन अभय मेरे को डिसलॉज कर दिया। और मैंने देखा कि इसका कोई उपाय ही नहीं है। मेडिकल एजुकेशन लेके, जैसे संदीप घोष जैसा असुर जब पैदा हुआ, संदीप घोष अभी जेल में है, लेकिन वो जैसा 10 असुर, आपने तो एक असुर को देखा, उधर 10-20 ना जाने 100 असुर है डॉक्टर का मेडिकल डिग्री लेके। और मेरा मेडिकल डिग्री फ्री था इस देश के लिए, इसी में आभारी हूँ, इस मिट्टी को मैं आभारी हूँ। इसलिए रिटर्न करने के लिए कुछ आया, सब कुछ छोड़ दिया। मर्सिडीज बेंज गाड़ी ड्राइव करता था 25 साल, हर 3 साल जाके नया मर्सिडीज बेंज जो मॉडल इधर दिखाई नहीं देगा। मैं मसल दिखाना नहीं चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा लोग को, ये भी बोलना नहीं चाहता, लेकिन उस स्टैंडर्ड को मैं सैक्रिफाइस कर दिया। मेरा दोस्त लोग आपने सारी चीजें सैक्रिफाइस की, मगर मैं उस प्रकरण को जरूर समझना चाहूंगा जब लंदन में केलॉग स्कूल में आपने प्लिकार्ड दिखाया, विरोध जताया। वो क्या था वो प्रकरण पूरा? वही कह रहा हूं। तो ये बैकग्राउंड मैंने कह दिया, तो जलन मेरे का अंदर शुरू हो गया। तो बच्चे लोग जाके उस चीफ मिनिस्टर के सामने छोटा पड़ गया। वो तो सिर्फ मोनोलॉग है ना, वो डायलॉग में नहीं जाता है, क्योंकि डायलॉग करने का कुछ चीज नहीं है। संवाद नहीं करती है ममता बनर्जी। नहीं, हम लोग डिबेट जब करते हैं, सोचिए कि प्रोफेसर लोग आए हैं, वो भी मेरे को माइक्रोफोन देगा कि व्हाट आर योर क्वेरीज, सो आई सेड 1 2 3 ये है, वो उसको एक्सप्लेन करता है। ये तो बिल्कुल नहीं है, आप जानते हैं वो। और ज्यादा कुछ उल्टा सीधा प्रश्न उसका हैसियत से हो गया ना, तो माइक्रोफोन तोड़ के उठ के स्टेज के भाग जाएगा। इसका बहुत सारे उदाहरण है, आप ढूंढ लीजिए, यूट्यूब में भी होगा। शी कैन नॉट गो इनटू दैट। बंगाल में इस ममता बनर्जी के इस स्वभाव पर भी चर्चा होती है। बंगाली भद्रलोक इसे कैसे देखता है? बहुत ही नीच नजर से देखते हैं। हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वो साइकेट्रिस्ट लोग कहते हैं कि रेकलेस बिहेवियर है, रूथलेस बिहेवियर है। दिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय एनी नॉर्मल बिहेवियर। पर्टिकुलरली एक कुर्सी पे बैठ कर आप तो ये कर नहीं सकते।
छोटा सा सोचिए कि हम लोग दोस्त हैं, एक एल्बो करना चाहता हूं आपको, ठीक हाँ। है, लेकिन कैमरा का सामने पोजीशन के वी कैन नॉट डू दिस, हरकतें नहीं करना चाहिए, तो उसका सारे हरकत ओपन है, चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज है, सारे कुछ। एनीवे, कमिंग बैक टू द केलॉग इशू, तो ये बैकग्राउंड लेके मैं चल रहा था, लेकिन थोड़ा देर के लिए मैं सोचा कि चलो इंग्लैंड चला जाओ, थोड़ा काम भी था। 1 महीने के लिए करीब मैं इंग्लैंड चला गया, मेरा बेटा भी उधर पढ़ाई करता है, उसका गाड़ी वाड़ी का कुछ प्रॉब्लम होता, तो उस सॉर्ट करने के लिए और थोड़ा रिलैक्स करने के लिए इंग्लैंड गया। उधर जाके सुना कि ये लोग टीम लेके आ गया लंदन पे, घूम रहा है, किधर घूम रहा है, टेम्स का पास, और किसी ने कहा कि कल उसका मीटिंग भी है केलॉग कॉलेज में। वो ऑक्सफोर्ड करते हैं, नहीं, ऑक्सफोर्ड का पता भी नहीं है कहाँ। एक छोटा सा ममता बनर्जी और रजत बनर्जी है। ऑक्सफोर्ड इज इंस्टीट्यूशन, वी आर लाइक ए स्पेक ऑफ डस्ट इन फ्रंट ऑफ ऑक्सफोर्डशायर यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने केलॉग कॉलेज के कुछ लेक्चर वगैरह था, मेरे को इंटरेस्ट हुआ कि इधर आके ये अभया को भुला दिया, दुर्गा पूजा में पूरा व्हाइट वॉश कर दिया वेस्ट बंगाल को, इधर आके क्या कहना है उसकी। तो स्वाभाविक कारण में मैंने सोचा कि तो कुछ एजिटेशन करके उसको दिखाओ, कम से कम हम तो, ये इंग्लैंड है, हमारा सिक्योरिटी दूसरा तरफ का है, इधर गुंडे और पुलिस हमको उठा के जेल में नहीं डालेगा। आपको वहां पर भी इंटिमिडेट करने की कोशिश, आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई जब आपने प्लेकार्ड दिखाया? प्लेकार्ड जब दिखा, मैं वही कहता हूँ, डिटेल्स में कहता हूँ, बड़ा इट्स थिंक टैंक पीपल के लिए ये थोड़ा सोचने का मौका है, सोचिए क्या हो। तो मैंने थोड़ा 4-5 प्लेकार्ड लेके सारे उधर पूरा कैबिनेट, चीफ सेक्रेटरी वगैरह वगैरह और चमचो, जो भी है, चमचो ही कहता हूँ, वो पालन हुआ कुत्ता, कुछ लोग का ब्रिटिश पासपोर्ट भी है सरप्राइजिंगली, वो इनवाइट करके ले गया था उधर। तो प्लेकार्ड जब मैं दिखाया, शी वाज गॉस्मैक्ड, शी नेवर एक्सपेक्टेड अ क्वेश्चन। तो वो बोलेगा कि आपका ये कुर्ती जो है ना, ये सफेद कुर्ती है, ये कोट सफेद है, ये पतलून आपका लाल है, तो आपको मानना पड़ेगा, ये लाल पतलून सफेद। मतलब जब बोलती हैं तो अपनी तरफ से ही बोलती हैं, One दूसरे way. की बात नहीं सुनती, One way. और इस कारण One प्लेकार्ड देखकर बौखला गई ममता बनर्जी। वो थोड़ा चमक गया, लेकिन वो कहने लगा तो आई स्टॉप्ड हर, हैंग ऑन मैडम, प्लीज हैंग ऑन, आंसर माय क्वेश्चंस, कितने इंडस्ट्री अप्लाई, इंग्लिश में बात हो रहा था, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज, गिव मी द नेम्स। सो उन्होंने जैसा कहता है 1 लाख इंडस्ट्री, 10,000 इनकम, कुछ करोड़, कंफ्यूज कर देता है लोगों को। तो ये कोई वास्तविकता नहीं है। नहीं, वास्तविकता नहीं है। स्टैटिस्टिकली बात करने से मैं ये कहना सकता हूँ, ये पेशेंट 35% चांसेस ऑफ लिविंग एंड रेस्ट इज डाइंग, कैसे नहीं सकते, अनलेस इट इज एविडेंस बेस्ड, वी डोंट गिव स्टैटिस्टिक्स। तो उनका तो स्टैटिस्टिक्स हर रोज देते हैं, और मैथमेटिकली वेरी पुअर भी है। आई गॉट सम गुड मार्क्स। मगर राजनीति का गणित तो आता है। वो गणित गंदा गणित है, लेकिन तो आप सोचिए कि पॉकेट मार का बहुत स्किल है कि आप के साथ बातें करते करते इधर से आपका वॉलेट निकल दिया, उसको आप मानेंगे तो उसका स्किल है। जो बदमाश है, जो गुंडा ऐसा है कि 10 मर्डर किया, पकड़ नहीं गया, तो उसका भी स्किल है, उसके गुणी मानते हैं क्या आप? अब मैं कहता हूँ कि 10 लोगों को जो सिखाया। अच्छा, मैं एक बात, आपने बोला आपका आक्रोश बार बार आ रहा है। आज बंगाल का जो परंपरागत समाज है, राजनीति के बहुत सारे प्रयोग हुए। पहले वामपंथ आया, उसके बाद वामपंथ बंगाल के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा, हम अच्छा करेंगे, सिंगूर के मुद्दे के बाद ममता बनर्जी आई। देखिए, इस परिवर्तन को बंगाल के समाज ने कैसे देखा? ये देखा कि उसमें एक काम करूं, मैं केलॉग का स्टोरी फिनिश कर दूं, वो फिनिश नहीं, अधूरा रह गया। तो जब मैं उसका वो जो हुआ ना, तो बीच में से सारे राष्ट्रवादी लोग इंग्लैंड में जो रहते हैं, वो पूरा अंगार पे टूट निकाला। वो बोला कि यू किल्ड अभया। ये अचानक, ये मैं इनिशिएट नहीं किया, आई वाज अबाउट टू से दैट, लेकिन पहले मेरा कुछ कंट्रोल पूरा लॉस्ट हो गया, वो पूरा चौपाट हो गया उसका, वो जो लेक्चर का जो भी प्लान था, और सारे बहुत एजिटेशन, हमारा प्लेकार्ड लेके सारे बच्चे लोग दिखाए, उसका पास भी प्लेकार्ड था कि बर्बाद किया, सिंगूर का बातें किया, एंड समबडी फ्रॉम बिसाइड मी, बाद में आलाप हुआ, बहुत अच्छा हरे कृष्ण पद्धति मानते हैं, जो एक वैष्णव है, उधर रहते हैं, बहुत अच्छा भाई है, उन्होंने कहा कि यू किल्ड अभया। सो हमारा प्लेकार्ड में लिखा था कि अभया का ब्लड इज इन योर हैंड, उन्होंने वो देख के बोला कि यू किल्ड अभया।
तो तो उन्होंने ये यू किल्ड अभया intimidate- ये जब सुना तो फिर क्या प्रतिक्रिया फिर थी? क्या प्रतिक्रिया, उन्होंने इशारा किया कि उसका जो जो टेम्पोररी जो उधर है ना, कुछ पाउंड लेके एक शाम को आपको सर्विस देता है, सिक्योरिटी रूप के आ जाता है। वो आके मेरे को एक धक्का लगाने का कोशिश की निकालने के लिए। तो मैंने मेरा कार्ड निकाला, बोला कि देखिए मैं रिटायर्ड कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट हूँ, आई एम ए रिटायर्ड, आई हैव वर्कड फॉर द, सो आई एम ए ब्रिटिश सिटीजन, डोंट एवर कम इन माय पर्सनल स्पेस, नहीं तो मैं अभी 999 डायल करके पुलिस को बुलाऊंगा। ये थ्रेट उसको बहुत जोर पड़ गया। उसको पता नहीं कि पुलिस क्या है, मेरे को पता है कि इंग्लैंड का पुलिस क्या है। वो आके कौन ममता बनर्जी कौन रजत सुब्रो बनर्जी को देखेगा नहीं, उसका आंख में जो लॉ एंड ऑर्डर होगा उसकी हिसाब से वो काम करेगा। तो उन्होंने कहा कि ओके सर, बट आई केम आउट बिकॉज आई वॉज नॉट एक्चुअली रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ अ टसल। तो मेरा काम हो गया था, मैं बाहर आया और उनको समझाया कि ये लोग, मेरा पहला प्लेकार्ड आप दिखाइए दर्शकों को, लिखा कि मीट एंड ग्रीट द चीट्स एंड क्रिमिनल्स ऑफ बंगाल। और मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ, वही मेरा स्टैंडिंग मैं है। एक चीज हाँ, जानना चाहूंगा, आपने कहा कि बंगाल का पुलिस ऐसी है, प्रशासन ऐसा है, ब्रिटेन का, हाँ। तो ब्रिटेन का तो पुलिस और प्रशासन ऐसा है, बंगाल का कैसा है बंगाल का, आज की तारीख में कैसा है? बंगाल का वो उर्दी वाला गुंडो है, जो टीएमसी का लीडर जो कहेगा वही करना पड़ेगा। अभी थोड़ा डर गया है, वो डर अभी नहीं है, अभी जनता प्रस्तुत हो गया। इस बार आप क्या देख रहे हैं बंगाल में? अभी पुलिस बहुत लाइन पे आ गया, क्योंकि वो उस हुलिगन का गुंडों का जो पिछली बाहिनी था बार ना, तो चुनाव के बाद बहुत हिंसा हुई थी और पुलिस ने कुछ इस नहीं किया। बार मेरा पूर्ण विश्वास है कि सबको मैं कहना चाहता हूँ कि होगा नहीं, मेरे ख्याल से होगा नहीं। देखिए असुर जो है ना, वो तो रूप बदल करते हैं ना, गिरगिटी जो है उसको रूप बदलते हैं। आई डोंट नो वेयर दे व्हाट दे आर डूइंग, मे बी दे हैव पुट इन सम लैंडमाइंस हियर एंड देयर, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हिंसा नहीं होगा क्योंकि उसका जो टॉप ऑफिसर्स है ना, गुंडों लोग को जो दादा रहता है, वो सब उखड़ के निकाल दिया, मतलब उसको ट्रांसफर कर दिया। सो दे आर नॉट इन्वॉल्व विद द इलेक्शन प्रोसेस एट ऑल। इलेक्शन कमीशन में बता दिया, उसका लिस्ट दे दिया कि 1 2 3 4 20 पीपल कैन नॉट टेक पार्ट इन। तो इस बार आपको बंगाल में परिवर्तन दिखाई दिखाई रहे। बाहर से ऑफिसर्स आए हैं, उत्तर प्रदेश से आ जाएगा। जोगी जी को मैं प्रणाम करता हूं, इधर से सारे लोग जानने का कोशिश करते हैं मेरा फीलिंग्स क्या है। जोगी जी, अमित जी, मोदी जी, ये सारे लोग को मैं बहुत इज्जत करता हूँ। एस जयशंकर को श्रद्धा करता हूँ, उसका नॉलेज को मैं देखा। ये लोग सही निर्णय लेंगे भारतवर्ष के लिए। मगर दीदी तो इन सबको बाहर के लोग बहिरागत बता रही हैं। हाँ, तो दीदी के लिए तो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरे को तो ये उतार के रजतुल्ला मुल्ला होना चाहिए। ऑफर भी मेरे को मिला है, मुल्ला हो जाओ बस, सारे कुछ ऐसा ऑफर भी आपको मिला है? हाँ मिला, बहुत मिला है। मैं उनसे बातें नहीं किया, हमारे साथ कांटेक्ट करने का कोशिश की 2-3 दफा। आई गेस्ट आई एम तो फियरलेस, तो मैंने कहा कि तुम क्या आईपैक हो क्या? नहीं आईपैक नहीं हो, वी आर डूइंग सर्वेज एंड ऑल दिस थिंग्स। आई नो ब्लडी दे आर आईपैक, दे वांटेड टू सेट सम थिंग्स। ऑफर तो आ चुका था कि एक बार वो क्रॉस करके हेल्थ मिनिस्टर बन जाओ, कोई मिनिस्टर बन जाओ, कोई दूसरा गुंडा बन जाओ, जो भी दिल चाहे करो। तो मैं तो बोल दिया कि मेरे को ना चाहिए कुर्सी, ना चाहिए पैसा, ना चाहिए कुछ। मैं ये देश का और अभया नहीं सामने आए, इसका कोशिश मैं करूंगा। ये इस पे लगा हुआ, शुभेंदु से मिला, सुकांत बाबू से मिला, बड़े शरीफ लोग हैं ये लोग, बहुत काम करते हैं। समीक भट्टाचार्य से मिला काल, हमारा प्रेसिडेंट से, ये लोग मिलके हमारा तो आज दीदी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके लिए कुछ संदेश काम नहीं करता है, क्योंकि आपने अगर सोचा कि इस भाई को क्या प्रसाद देना चाहते हैं, तो मैं कहता कि संदेश दे दूं, रसगुल्ला खिला दूं, कि एक पीछे जो आम है, एक आम दे दूं सीजन का फल, उसके लिए सभी जहर है, वो तो नहीं लेगा नहीं हमारा संदेश। वो उसको 10 बरस पहले मैं उसका करीब आ सकता, अगर आ ही गया था तो मैं उसको संदेश देता कि थोड़ा सुधर जाइए। जो शाम दाम दंड भेद, इसका डर रखिए। गीता में जो कहा, वेद में, उपनिषद ने जो कहा, हमारा थोड़ा अंतर रखिए, उसको थोड़ा समझ लीजिए। पाप मत कीजिए, लेकिन उसके लिए तो पाप नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट से फाइल छीनना पाप नहीं है। संदेशखाली में जो हुआ, लगातार रेप हो रहा था, वो पाप नहीं है भाई, वो अच्छा चीज है। कालियाचक में, धूलागढ़ में। हाँ, और अभी जो मेरा एक बहुत अच्छा कोलीग, उसका नाम नहीं लेता हूँ, वो डॉक्टर है, वेरी हाईली क्वालिफाइड, वेरी जस्टिफाइड पर्सन, उसको अभी टिकट मिल गया है, ही इज फाइटिंग। तो ही सेड वन थिंग इन हिज लेक्चर्स दैट
When I was looking at the TMC list, oh my God, this is like a call out list of तिहाड़ जेल कि 1 2 3 4 सारे कैदियां हैं, 3 साल के 2.5 साल 2 साल 3 साल और 4 साल से भी रह के आए हैं तिहाड़ जेल, उसको एमएलए टिकट मिल गया। कोई ऐसा एक कैरेक्टर है, एक लेडी है जो नेशनल पासवर्ड लिख कर दिया दुबई के, बोला कि मेरा पास प्रिंटर नहीं है। ये कैसा मजाक है भाई? इंडियन गवर्नमेंट का पास एक एमएलए का पास प्रिंटर नहीं है, आपका पास होगा शायद 4, इंग्लैंड में तो मेरा 3 था, इधर भी एक आ जाएगा। प्रिंटर नहीं है, वो प्रिंट आउट करने के लिए और कुछ झूठा बहाना बनाया कि दुबई में पासवर्ड लिख कर दिया। ओपोनेंट पार्टी के हाथ में ऐसा गद्दार है, उसका दोबारा सीट मिल गया, एमपी भी हो गई और आराम से अभी तक करते हैं। कभी कभी रॉन्ग इंग्लिश भी कह लेता है, मेरा कान में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन मैं सहन लेता हूँ। उसका पिक्चर है कि बहुत ही एडुकेटेड अमेरिकन वापस, और रिश्वत भी लेते हैं। बोलता है कि मैं छोटा सा लिया हूँ, छोटा सा रिश्वत, 1 रुपया भी रिश्वत है, 1 रुपया भी रिश्वत। वो गिफ्ट लिया, गुच्ची बैग, गुच्ची परफ्यूम, कार एंड ऑल दिस थिंग्स। इसको रिश्वत नहीं समझ जाते, इसको प्यार समझते हैं। तो पासवर्ड वगैरह में गुची पर्स और गुची परफ्यूम। सो दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, वी हैव टू चेंज इट। तो ये थे डॉक्टर रजत शुभ्र बनर्जी, और केवल व्यक्ति की बात ही नहीं करूँगा, ये था बंगाल के भद्रलोक का भाव जो वर्तमान शासन के बारे में है। आक्रोश बार बार उमड़ के आता है, नाम लेने से भी परहेज बंगाल का भद्रलोक जिनका करने लगा है, और जिस भय की बात करते हैं, जिस कुशासन की बात करते हैं, वो केवल इसी जगह नहीं, और ख़ासकर इस जगह की बात करें तो इसलिए क्योंकि ये दिए तले अंधेरे जैसी बात है। मुख्यमंत्री के मोहल्ले में, उनके घर में लोगों की क्या राय है, ये आप देख रहे थे। इसी तरह ज़मीन से जुड़ी हुई बेबाक कहानियों के लिए, बेबाक स्टोरीज़ के लिए, चुनावी वास्तविकताओं के लिए जुड़े रहिए पांचजन्य से, जुड़े रहिए इस देश और देश के मुद्दों से। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें है बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें है बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते है ना तुमका क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या।